everyone, today we are going to read NCERT class 6 का चैप्टर 8 ए गेम ऑफ चांस। ए गेम ऑफ चांस मतलब होता है किस्मत का खेल। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर ओन एनीथिंग इन ए लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपने कभी कोई भी लकी डिप वाला गेम जीता है? लकी डिप मतलब जो कि एक हम किस्मत मान के उसको खेलते हैं, उसमें कुछ ऐसे प्राइस मिलते हैं। कभी कभी हमें कुछ ज़्यादा प्राइसेस कॉस्टली चीज़ें मिल जाती हैं, कभी कभी एकदम नॉर्मल सी चीज़ें भी हमें मिलती हैं। अदर सच गेम ऑफ चांस या फिर कोई और दूसरा किस्मत का खेल वाला गेम खेला है आपने? डू यू लाइक सच गेम? क्या तुम ये इसे पसंद करते हो? तो चलो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं किस्मत का खेल। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज ए फेयर इन आवर विलेज। प्रत्येक वर्ष हम जो ईद के टाइम पे, ईद के उत्सव जब आता है, ईद का जब उत्सव आता है तो हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। जो ईद होता है वो एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो फेयर होता है, फेयर मतलब मेला, जो मेला होता है लास्ट मतलब चलता रहता है, कई दिनों तक मेला चलता रहता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड। जो ट्रेडमैन होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो दूर से और बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं अपनी बहुत ज़्यादा सामानों को लेके, बहुत तरह तरह के सामानों को लेके वो लोग वहाँ पे आते हैं बहुत दूर दूर से उसे बेचने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग फ्राम स्मॉल पिन टू ए बिग बुफेलो। तुम यहाँ पे कुछ भी बाई कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, एक छोटी सी पिन से लेके एक बड़ी भैंस तक। अंकल टुक मी टू द फेयर। जो अंकल हैं, उनके जो चाचा जी हैं, वो टुक मी द फेयर, वो मुझे मेला देखने के लिए ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम। भैया वो हैं जो कि उनके घर में काम करते हैं, उनको वो भैया एज सर्वेंट काम करते हैं, तो उनको वो लोग भैया बुलाते हैं। वर्कड फॉर अस एट होम कम विथ अस। वो भी हमारे साथ आए, जो कि भैया जो हमारे घर पे काम करते थे वो भी हमारे साथ मेला देखने आए। देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर। यहाँ मेले में बहुत भीड़ थी। अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। जो अंकल थे वो हमें लीडिंग मतलब वो हमें लेके चल रहे थे, वो आगे आगे चल रहे थे और हम लोग पीछे पीछे भीड़ से होके चल रहे थे। व्हेन ही मेट हिज फ्यू फ्रेंड, और जब वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मिले, तब जब वह अपने वहाँ दोस्तों से मिले, कुछ दोस्तों से मिले। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विथ देम। वे सभी जो उनके दोस्त थे, वे उनके साथ थोड़ी देर टाइम बिताना चाहते थे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू टुक अराउंड द फेयर विथ भैया टिल ही कम बैक। अंकल ने मुझसे पूछा कि तब तक मैं पसंद करूँगा मेला देखना, जब तक ही कम बैक, जब तक वह वापस नहीं आते, तब तक क्या मैं भैया के साथ मेला देखना पसंद करूँगा? अंकल ने मुझसे पूछा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू दैट। मैं ये करने के लिए बहुत खुश हुआ। अंकल वार्नड मी नीदर टू बाई एनीथिंग नोट टू गो टू फार आउट व्हाइल ही वाज अवे। अंकल ने मुझे वार्न किया कि जब तक वो आ नहीं जाते तब तक मैं कोई चीज़ खरीदूं नहीं और ना ही मैं यहाँ से दूर जाऊँ। आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने उनसे प्रॉमिस किया मैं उनका वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं एक शॉप से दूसरी शॉप चलते गए। देयर वेयर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई। यहाँ बहुत सारी वस्तुएं थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसे मैं खरीदना पसंद कर रहा था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैं अंकल के रिटर्न होने का, वापस आने का वेट कर रहा था।
देन वी कम टू वाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। उसके बाद हम लोग गए एक जिसे लकी शॉप पर, वहाँ जो वाट वाज जिसे कहा जाता था लकी शॉप। तब हम लोग गए एक शॉप पे जिसे लकी शॉप कहा जाता था। द शॉपकीपर वाज नीदर यंग नोर ओल्ड। जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर मतलब दुकानदार जो था, वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। ही वाज अ मिडिल एज्ड मैन। वह एक मध्य एज का आदमी था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नोर टू लेजी। वह न ही बहुत स्मार्ट दिख रहा था और न ही बहुत लेजी दिख रहा था। ही वांटेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वह चाहता था सभी अपने जितने भी लोग थे वो सभी अपने लक को ट्राई करें। देयर वेयर डिस्क्स ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ डिस्क पे टेबल पे कुछ नंबर्स 1 से 10 तक की नंबर फेसिंग डाउन नीचे की तरफ करके रखी हुई थी। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे। इन सभी के लिए तुम्हें 50 पैसे पे करने होते हैं। पिक अप एनी 6 डिस्क। 50 पैसे पे करके कोई भी 6 डिस्क लेना होता था। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। उन सभी नंबरों को ऐड किया जाता, मतलब जोड़ा जाता था, फिर जो नंबर बनता था उसको टोटल निकाला जाता था जोड़ के। द आर्टिकल मार्क्ड विथ नंबर वाज योर्स। आर्टिकल मतलब वस्तु, जो नंबर निकलता था उस वही नंबर जिस आर्टिकल पर लिखा रहता था वो उसका हो जाता था, वो तुम्हारा हो जाएगा। इसका मतलब ये है एक 50 पैसे पे करके 10 डिस्क रखे हुए थे और 50 पैसे पे करके 6 डिस्क उठाने होते थे और उनमें जो भी नंबर लिखे रहते थे उन सब नंबरों को ऐड करके जो नंबर बनता था उतने का वहाँ पे जो सामान उसके यहाँ रखा रहता था वो उसको दिया जाता था, उसको मिल जाता था। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़ा आदमी, उसने 50 पैसे पेड किया और उसने 6 डिस्क उठाई, 6 डिस्क चुने। ही एडेड अप द नंबर ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 50। और उसने पूरा उस नंबर को ऐड किया और उसका नंबर पूरा हुआ टोटल 15। ही वाज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड। और उसने 15 नंबर वाले आर्टिकल को उसको दिया गया, विच वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, जो कि एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक। लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी क्लॉक नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाई बाइंग इट बैक फॉर 50 रुपीज़। जो शॉपकीपर था उसने उसे किया, उससे कहा कि वो 50 रुपये उसको पे करके उसका क्लॉक खरीद लिया। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। वो जो बूढ़ा आदमी था वो चला गया बहुत खुशी होके, बहुत प्लीज मतलब खुशी होके चला गया। देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई, जो कि थोड़ा सा मुझसे बड़ा होगा, ट्राइड हिज लक। उसने अपनी किस्मत को ट्राई किया, किस्मत आजमाया। ही गॉट ए कॉम्ब वर्थ 25 पैसे। उसने पाया एक कंघी, कॉम्ब मतलब कंघी जिसकी कीमत 25 पैसे होगी। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। जो शॉपकीपर था ना तो वो खुश दिखा ना ही सैड दिखा। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। उसने उस लड़के से उस कंघी को खरीद लिया 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। उस लड़के ने फिर अपने लक को ट्राई किया। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। उसने अब पाया एक फाउंटेन पेन जिसकी कीमत 3 रुपीज़ थी, 3 रुपये थी। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम एंड गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। और उसने तीसरी बार ट्राई किया तो उसे एक रिस्ट वॉच मिली, जो कि एक कलाई घड़ी मिली जिसकी कीमत 25 रुपये थी। When he tried again, he got a table lamp. उसने फिर से ट्राई किया तो उसे एक टेबल लैंप मिली, वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, जिसकी कीमत 10 रुपये
रही होगी, 10 रुपये से ज़्यादा रही होगी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ ए स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश। जो लड़का था वो खुशी होकर वहाँ से चला गया और एक मुस्कुराहट और बहुत अच्छे डील, जो उसे बहुत अच्छा पैसा मिला, इसलिए वो खुशी होकर चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया जी की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे मेरा उत्साह बढ़ाया। इनकरेज्ड मतलब उत्साह बढ़ाना। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। मैंने 50 पैसे पे किए और 6 डिस्क उठाई। माई लक वाज नॉट टू गुड। मेरी जो किस्मत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बाट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। जो शॉपकीपर था उसने मुझसे उसे 25 पैसे में ख़रीद लिया। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक आल्सो ए लिटिल वैल्यू। इस टाइम मुझे एक इंक की बोतल मिली, जो कि बहुत ही कम कीमत की थी। द शॉपकीपर बाट दैट टू फॉर 25 पैसे। शॉपकीपर ने इसे भी 25 पैसे में ख़रीद लिया। आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम। मैंने फिर तीसरी बार अपना किस्मत फिर तीसरी बार आजमाने का सोचा। मैंने फिर से आजमाया। स्टिल लक वाज नॉट विथ मी। जो लक था वो अभी भी मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मैं इस होप में कि मुझे बड़ा प्राइज़ कुछ मिलेगा, इसलिए मैं अपना जो लक था वो बार बार मैं ट्राई करता रहा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। प्रत्येक बार मैं 50 पैसे पे करता था। बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल। लेकिन मुझे हर बार एक बहुत ही छोटी वैल्यू की वस्तु मिलती थी। ट्रिफल मतलब ए ट्रिफल एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, जो कि बहुत ही कम कीमत की वस्तु मुझे मिलती थी। एट लास्ट आई वाज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे। और लास्ट में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हीज काइंडनेस। जो शॉपकीपर था उसने फिर अपनी दयालुता दिखाई। He said I could either play once more with 50 पैसे or settle account then and there। उसने मुझसे कहा कि उसने दया दिखाई और कहा कि मैं फिर से 25 पैसे में खेल सकता हूँ और इन सबको कुछ जीत सकता हूँ, अपने अकाउंट को फिर से सेटल कर सकता हूँ। आई प्लेड अगेन एंड लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपियर्ड। और मैंने फिर से खेला और जो मेरे पास 25 पैसे थे वो भी चले गए। पीपुल वेयर लुकिंग एट मी, सम वेयर लाफिंग एट माई बैड लक। जो लोग थे वो मुझे देख रहे थे। कुछ लोग उसमें से मेरे किस्मत पे हंस रहे थे, मेरे बुरी किस्मत पे हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी। लेकिन किसी ने कोई भी सांत्वना नहीं शो किया। भैया एंड आई वेंट टू प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और हम दोनों लोग उस जगह पे गए जहाँ अंकल ने हमें उनका वेट करने के लिए रोका था, और जब तक वो रिटर्न ना हो इसलिए उन्होंने वहाँ पे उनको इंतज़ार करने के लिए कह के गए थे। प्रेजेंटली ही केम। प्रेजेंटली मतलब नाउ ही केम। जब वह आए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड। उन्होंने मुझे देखा और कहा, रशीद यू लुक अपसेट। तुम अपसेट से दिख रहे हो, तुम दुखी से दिख रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर। क्या हुआ, क्या बात है, तुम दुखी क्यों दिख रहे हो। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। अंकल वाज नीदर एंग्री नोर सैड। अंकल ना तो गुस्सा हुए ना ही दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। उन्होंने स्माइल किया और मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी ए शॉप एंड बाट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। वो मुझे एक शॉप पे ले गए और वहाँ पे एक सुंदर सा छाता खरीदा। बिस्कुट एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। उन्होंने मेरे लिए बिस्किट्स एंड मिठाइयाँ और कुछ छोटे अदर्स गिफ्ट खरीदे। देन वी रिटर्न होम। और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। बैक
home, uncle told me that the lucky shopman had made a fool of me. उन्होंने जब वो लोग घर पे वापस आए तो अंकल ने, जो उनके चाचा जी ने बताया कि जो लकी शॉप का आदमी था वो हमें बेवकूफ़ बनाया। नो अंकल, आई सेड, मैंने कहा, इट वाज जस्ट माई बैड लक, यह मेरे बुरी किस्मत की वजह से था। नो माई बॉय, उन्होंने कहा, नहीं मेरे बच्चे। सेड अंकल, इट वाज नीदर गुड लक नोर बैड लक, यह ना ही गुड लक है ना ही बैड लक है। बट अंकल, आई सेड, आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग। लेकिन अंकल, मैंने वहाँ देखा एक बूढ़ा आदमी जिसने एक क्लॉक जीता और एक लड़का था जिसे 2 और 3 कॉस्टली चीज़ें उसे मिली। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, तुम नहीं जानते बच्चे। देयर वेयर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सभी उस शॉपकीपर के, उस दुकानदार के फ्रेंड थे। दे वेयर प्लेइंग ट्रिक टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो सभी ट्रिक कर रहे थे, वो सभी तुम्हें उसमें फंसा रहे थे। ट्रिक मतलब फंसा रहे थे कि जिससे तुम अपना जो लक है वहाँ जाके अपनी किस्मत को आजमाओ। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वे तुम्हारे पैसे को चाहते थे। दे गॉट इट, और उन्हें यह मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, चलो अब इसे भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और इसे किसी को अपने बैड लक के बारे में न बताना, या तो अपनी मूर्खता के बारे में या अपने बैड लक के बारे में किसी को मत बताना। इन सब बातों को अब भूल जाओ। तो ये रही आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, किस्मत का खेल। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।